हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका एक और नया कंसेप्ट ऐड हो गया है हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 कंसेप्ट वाली सीरीज़ में। तो कंसेप्ट पढ़ने से पहले आप एक बात और जान लीजिए हमारे सुपर 100 बैच के बारे में। अगर आपको यही कंसेप्ट 100 से ज़्यादा पढ़ने हैं या बहुत डिटेल में पढ़ने हैं तो आप इस बैच को एनरोल कर सकते हो। क्या क्या फीचर्स हैं इस बैच में, जैसे नाम से ही पता चल रहा है सिर्फ 100 स्टूडेंट्स का एक बैच होगा। क्या मिलेगा इस बैच में? लाइव क्लास मिलेगी, उसी लाइव क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा क्लास के बाद ही, और डीपीपीएस मिलेंगे जहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, नीट में आने वाले होंगे। ठीक है। और क्या फीचर्स है? डायरेक्ट मेंटोरशिप मिलेगी आपको आनंद सर से। तीसरा क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है, आपको डाउट सॉल्विंग में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। जब इसमें टाइम लिखा है वैसे 10 बजे से लेके 7 बजे तक, बट टाइम लिखा है ऐसे ही। आपका डाउट जब देखा जाएगा, चाहे 10 से पहले देख लिया या फिर 7 के बाद भी देख लिया, तो वो डाउट आपका तभी के तभी सॉल्व कर दिया जाएगा। इस बैच में एनरोल करने का क्या प्राइस है, तो लिखा हुआ है 4999 प्राइस है। आप ये दे के आप इस बैच में एनरोल हो सकते हो और डायरेक्ट हम लोगों से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो तो आज का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मोल फ्रैक्शन। क्या है बच्चों? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, चलो डायग्राम के बेस पे समझते हैं। तो मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें ए पार्ट है और बी कंपोनेंट है। क्या है? ए कंपोनेंट है और बी कंपोनेंट है। इस दीवार को हटा देते हैं, आसानी से समझ जाओगे, आसानी से समझ जाओगे। मान लो एक सोल्यूशन है, उसमें ए कंपोनेंट है और बी कंपोनेंट है, यही है हमारे पास। ए कंपोनेंट के मैंने 2 मोल यूज करे। कितने? 2 मोल यूज करे। और बी कंपोनेंट के कितने मोल यूज करे? 5 मोल यूज करे। अब मुझे क्या निकालना है? फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हो? अब उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय जितने टोटल मोल उसमें प्रेजेंट है, यही तो निकलता है फ्रैक्शन, यही तो निकलता है। मान लो आपको ये एक डायग्राम गिवन है, एक डायग्राम गिवन है जिसमें 4 पार्ट है ऐसे। अब आपसे पूछे, एक पार्ट है शेडेड, तो आपसे पूछे कि फ्रैक्शन बता दो शेडेड पार्ट का। कितने शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बता दो। तो आप क्या करते हो? कितने शेडेड पार्ट हैं? एक। और कितने टोटल पार्ट्स हैं? 4। तो ये हो गया उसका फ्रैक्शन। वैसे ही यहां पर मोल्स की टर्म में बात हो रही है, बस क्या बात हो रही है? मोल्स की टर्म में। चलो डायग्राम भी आपके लिए बना रख देते हैं। देखो मोल्स की टर्म्स में बात हो रही है, तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, जो किससे डिनोट करते हैं? साई से। साई काय, ठीक है, तो किससे डोनेट करते हैं? काय से। अब ये मोल फ्रैक्शन निकालना है मुझे ए का, तो कैसे निकालूंगी? 2 मैंने उसके मोल्स यूज करे और टोटल कितने मोल्स हैं? 2 + 5 7। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना हो बी का, तब क्या करूंगी मैं? तब भी मैं बी का मोल रखूंगी और टोटल मोल कितने हैं ए और बी के वो रखूंगी। तो मोल फ्रैक्शन का हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट। समझ में आ गई इतनी बात? अब देखो, अगर मैं साई ए और साई बी को प्लस करूं तो कैसे प्लस करूंगी? 2 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 7 प्लस 7 क्या होगा? 7 + 7 आंसर आ गया, कितना आया? 1। इसका मतलब हमारे जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं एक सोल्यूशन में, उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होगा? 1। वैसे ही तो करते हो प्रोबेबिलिटी में भी, वही सेम चीज। तो क्या करूं मैं? साई ए प्लस साई बी का सम कितना होगा? हमेशा 1। अगर 3 कंपोनेंट होते, इफ लेट से 3 कंपोनेंट होते, तो साई ए प्लस साई बी प्लस साई 3 कितना होता? ये इक्वल होता 1 के। किसके इक्वल होता? 1। समझ में आई इतनी बात? अब मोल्स को कैसे निकालते हो ये तो नहीं भूले हो ना? तो देखो मोल्स को कैसे निकालते हो? गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास।
समझ गए इतनी बात बच्चों? इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? मोल फ्रैक्शन क्लियर हो गया? चलो इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल में हमें दे रखा है फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ 80 ग्राम ऑफ NaOH, 80 ग्राम ऑफ NaOH इन 54 ग्राम ऑफ H2O। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है, H2O का भी और NaOH का भी। तो यहां पर हमें मोल्स गिवन है क्या? नहीं, पहले मोल फ्रैक्शन का चलो फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, सबसे पहले किसका मोल फ्रैक्शन निकाल रही हूं मैं? NaOH का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। यही तो फॉर्मूला है हमारे पास, और क्या? दूसरा क्या निकालना है हमें? नंबर ऑफ वो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। ये दो फॉर्मूले हमें पता हैं मोल फ्रैक्शन निकालने के। एक और तरीका है, अगर मान लो मैंने NaOH के मोल्स निकाल लिए, तो अब मैं क्या करूं? मोल फ्रैक्शन निकाल लिया मैंने NaOH का, तो अब मैं H2O का मोल फ्रैक्शन एक और तरीके से निकाल सकती हूँ। क्या करूंगी? 1 में से माइनस कर दूंगी किसकी वैल्यू? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है? 1। ठीक है, तो अब हमें किसकी जरूरत है? नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत है, NaOH के भी और H2O के भी। हमें दे क्या रखा है? हमें उनका गिवन मास है, मास गिवन दे रखा है। हमें क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर मास। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो फटाफट से कैलकुलेट करते हैं उसको। क्या करेंगे? Na का मास कितना होता है? 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। टोटल प्लस किया तो 23 प्लस 17 40 आ गया। इसी तरीके से इसका मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लेंगे। H2O 2 इंटू 1 होता है उसका मॉलिक्यूलर मास। कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? 2 मॉलिक्यूल प्लस 16 कितना आ गया? 18। मॉलिक्यूलर मास भी है, गिवन मास भी है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो निकालते हैं फटाफट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना आ जाएगा? 54 डिवाइडेड बाय 18 कितना आ गया? 3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना आ गया? 80 डिवाइडेड बाय 40 कितना आ गया? 2। तो अब कुछ नहीं करना, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकाल देंगे। कितना आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 कितना आ गया? 2 डिवाइडेड बाय 5। ऐसे ही क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकाल देंगे। 2 प्लस 3 कितना आ गया? 3 डिवाइडेड बाय 5। तो सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? 0.24। ये कितना आएगा? 0.6। तो एक का मोल फ्रैक्शन कितना आया? 0.4, एक का आया 0.6। अगर इन दोनों को ऐड करके 1 नहीं आ रहा होगा तब आपका आंसर गलत है। गलत है तो आंसर रीचेक भी कर लेते हैं। तो चेक कैसे करेंगे? दोनों को ऐड कर देते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो करते हैं 0.4 प्लस 0.6 कितना आ गया? 1.0। बिल्कुल ठीक आ रहा है, 1 आ रहा है तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। हमारा आंसर बच्चों बिल्कुल ठीक है। चल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज। अब देखो 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन की बात करी गई है। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? इसको डिफाइन करेंगे 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100,000 या फिर क्या बोल लो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। और क्या लिख सकते हो? 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे ही डिफाइन करते हैं मोलालिटी को। अब देखो इतनी बात हमें पता है, हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट का। कैसे निकालोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आ जाओ
अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो पता है 1, पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पता है नहीं, लेकिन उसका गिवन मास पता है, क्या है 1 kg 100 ग्राम। कैसा सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस वर्ड किसके लिए यूज होता है, वाटर के लिए। तो मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो उसका, अभी निकाला था ऊपर, कितना था 18 ग्राम पर मोल। कितना निकलता है 18 ग्राम पर मोल। तो फटाफट से वैल्यू निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। गिवन मास कितना है 1000 डिवाइडेड बाय 18, कितना आ गया 55.56। ये वाला आपको याद रखना चाहिए, ये वाला बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में ये वाला रेशियो यूज़ किया जाता है। तो कर लेते हैं, 55.56 ऐड कर दिया, कितना बन गया 1 डिवाइडेड बाय 56.56, क्या आ गया 0.018। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी पार्ट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। अ सोल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम ऑफ यूरिया इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर इज। इसमें क्या दे दिया, दोनों का गिवन मास दे रखा है, दोनों का गिवन मास दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास हमें पता है, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, नंबर ऑफ मोल से मोल फ्रैक्शन निकल गया। तो यूरिया का गिवन मास, अब मोलिकुलर मास अभी कैलकुलेट किया था पीछे, कितना आ रहा था बच्चों 60, कितना आ रहा था 60। वाटर का भी किया था, कितना आ रहा था 18। तो ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कैलकुलेट करेंगे, गिवन मास 15 डिवाइडेड बाय 60, काट दो 1/4, आंसर आ गया 0.25। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है 90 डिवाइडेड बाय 18, डायरेक्ट कट रहा है, कितने मोल्स आ गए 5 मोल आ गए। फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। यूरिया का मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। कर दो पुट वैल्यू, 0.25 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 0.25, तो कितना आंसर आ गया 0.047। आगे चलते हैं, नंबर ऑफ अब मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, वाटर का। क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डिवाइड किससे कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। तो क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 5 डिवाइडेड बाय 5.25, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 0.95। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, यूरिया का पहले बताना है फिर वाटर का बताना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, डी पार्ट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डी पार्ट क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन।